उन लोगों ने कभी ये सोचा है कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल हो कैसे जाते हैं? मतलब उन लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा रूटीन फॉलो करा है, ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करी हैं, कब उठते हैं वो लोग और क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने अप्लाई की है, तब जाके उनको तरक्की मिली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल इन सभी चीज़ों पर बेस्ड है। अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो यू नो व्हाट टू डू। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम में से 50% से ज़्यादा लोग 12 बजे के बाद उठते होंगे। 1-2 बजे वो लोग खाना वाना खाते होंगे, 3-4 बजे वो लोग नहाते होंगे और उनका आधे से ज़्यादा दिन तो निकल ही जाता होगा। उन लोगों ने मतलब सुबह नहीं देखी है। वो लोग डायरेक्ट उनका जो दिन स्टार्ट होता है वो दिन से स्टार्ट होता है, आफ्टरनून से स्टार्ट होता है। ब्रो यू नो व्हाट, अपने जो पूर्वज हुआ करते थे ना, वो लोग इतना अच्छा टाइम टेबल फॉलो करते थे। मतलब वो लोग सूरज के उठने से पहले उठते थे और सूरज के जाने से पहले वो लोग सो जाते थे। अब तुम में से कुछ महापुरुष ये सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी बात है जल्दी उठना, हम भी जल्दी उठ जाएंगे, कल से 4 बजे उठेंगे, रात में 6-7 बजे सो जाएंगे, क्यों, कौन सी बड़ी बात है? भाई देखो, बड़ी बात यह है कि ये मैटर नहीं करता है कि आप जल्दी उठ रहे हो जल्दी सो रहे हो तो आप बहुत बड़े इंसान बन गए। आपने जो आपके लिए इतना सारा टाइम है सेव किया है, जो आपने आपका टाइम, उसको आप कैसे प्रयोग कर रहे हो, उसको आप यूज़ कैसे कर रहे हो, आप दिन भर में ऐसा कर क्या रहे हो कि आपको कुछ अच्छा सा आउटपुट मिला है। वो लोग जल्दी उठते थे, उन लोगों को ये आउटपुट मिला है। उन लोगों ने ये चीज़ हासिल की है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ का निर्माण किया है। वो लोग फालतू में ऐसे नहीं करते थे कि जल्दी उठ गए और फिर पड़े रहे दिन भर मोबाइल देखते रहे। खैर मोबाइल नहीं था, मज़े मारते रहे। ऐसे नहीं करते थे वो आप लोगों की तरह, ठीक है? वो लोग जल्दी उठ के काम करते थे, अपना टेक्नोलॉजीज बनाने पे फोकस करते थे। वो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उन लोगों ने, जब भी अपन अपने रिलीजन को जान पा रहे हैं अभी वो सब चीज़ें पढ़ के, तभी अपने को पता है कि अपने पूर्वज कैसे हुआ करते थे। क्योंकि उन लोगों ने उस टाइम सब लिख के गए, वो लोग कि हम लोग ऐसे हुआ करते थे, हम लोगों ने ये सब चीज़ें करी, हम बहुत डेवलप थे पहले। उस टाइम वो लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभाते ना इतने अच्छे से, तो आज के ज़माने में अपने को अपना रिलीजन तक नहीं मालूम होता, अपन भी एक आदि मानव की तरह घूमते रहते, आग जलाने पे फोकस करते, आग का निर्माण करने में फोकस करते हैं अपन, जंगल लहू करते रहते जंगलों में। इतना ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है अभी, समझ रहे हो? तो मैंने जो उनका रूटीन बताया है वो फॉलो करना था थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग को डाइजेस्ट करने में भी उसको थोड़ा टाइम लग रहा होगा। क्योंकि 6-7 बजे सोना जब तुम्हारा दिन स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी तुम्हारे लिए। इसलिए मैं तुम लोगों से बोल भी नहीं रही हूँ कि वो सब चीज़ें फॉलो करो, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अपने जो तुम्हारा रूटीन है उसमें तुम थोड़ा सा छेड़छाड़ करो और थोड़ा सा सुधारो अपने रूटीन को। तो फर्स्ट टिप आती है वेकअप बिफोर 8 AM। देखो भाई, दुनिया में कोई सा भी जानवर हो, कोई सा भी इंसान हो, कुछ भी हो, सबके पास 24 घंटे होते हैं। इतने बड़े बड़े ट्रिलियनर्स बिलियनर्स हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं। वो लोग आगे इसलिए निकल गए हैं क्योंकि उन लोगों को पता है एक एक पल को कैसे यूज़ किया जाता है। तुम्हारी बात करते हैं कि तुम कैसे जल्दी उठोगे। तो देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको 8 बजे से पहले उठना है, जैसे तुम उठ रहे हो 6 बजे, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, 5:30 को अलार्म लगाना, एक लगाना 4:45 को, ठीक है? ये तो लगाना, ठीक है? बट तुम क्या करना, अपना जो मोबाइल है ना उसको थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर रखना, कि बाई चांस जैसे अलार्म बजे तो तुम्हें चल के जाना पड़े उसको ऑफ करने के लिए। और याद रखना, मोबाइल की जो वॉल्यूम है ना थोड़ी तेज़ करके सोना, और जो थोड़ा अलार्म है ना उसको सॉफ्ट मत लगाना, उसको थोड़ा चटाके मटाके वाला लगाना, ठीक है? एकदम भड़बड़ करके बजे और तुम जग जाओ। और जब भी तुम फ़ोन बंद करने जाओगे, मुझे पता है कि तुम इनिशियल डेज़ में फ़ोन बंद करके वापस से सो जाओगे। ऐसा होता है क्योंकि बहुत गंदे नशे होते हैं, मुझे भी दिक्कत आती थी पहले उठने में। और जब भी तुम अलार्म ऑफ करके सोने के लिए जाओ ना, तो मेरी ये बात रिकैप करना कि तुम्हारा आधे से ज़्यादा जीवन निकल चुका है सोने में ही। अगर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी दिक्कत है, तो तुम उसको झेल तक नहीं पा रहे हो, तुम सो जाते हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी दिक्कत आती है तुम सो जाते हो, तुम उसको इतना सा भी चेज़ नहीं करना पसंद करते हो। इसलिए ये राक्षस जैसे टाइम टेबल फॉलो करना बंद कर दो और ना थोड़ा सा अच्छे इंसान की तरह उठना बैठना सीख लो। सेकंड वर्ड आता है मूव योर बॉडी। अब मैं तुम्हें छोटी सी एक स्टोरी समझाना चाहती हूँ। पहले तो मेरी एक फ्रेंड की दीदी है, वो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, ठीक है? अब वो मुझे बताती है, मेरी फ्रेंड बताती है मुझे कि जो मेरी दीदी है ना बहन, वो काफ़ी चिड़चिड़ी रहती हैं। उठते से पढ़ने बैठ जाती हैं, वो सोशली भी एक्टिव नहीं है ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चिढ़ रहती है उनमें। उनसे थोड़ा सा भी कुछ बात करने की कोशिश करो तो वो उल्टे सीधे जवाब देती हैं, मुंह चलाती हैं फालतू में। और मैंने भी ये चीज़ बहुत बार नोटिस करी है कि जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं ना, वो काफ़ी पढ़ते हैं। मतलब, और वो पता है कैसे पढ़ते हैं, उठे से पढ़ने बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो उठे से पढ़ने बैठ जाएंगे, रात में सोना वोना सब भूल जाते हैं, बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। उठते से ना काम करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, चाहे वो पढ़ना हो
कोई भी अदर चीज़ हो, जो भी तुम करते हो, उठने से जॉब पे चले जाना, उठने से स्कूल चले जाना, उठने से कॉलेज चले जाना, सब बहुत बकवास चीज़ है। इसको बकवास इसलिए बोला क्योंकि तुम बताओ, एक जो कार होती है, तुम सबसे पहले उसको फर्स्ट गियर पर डालोगे ना कि उसको फिफ्थ गियर पर डाल दोगे डायरेक्ट। हाँ, इसको फर्स्ट गियर पे पहले तुम थोड़ा उठाओगे, वो कार गर्म होगी, फिर तुम उसको चलाओगे ना। भाई सेम चीज़ ना बॉडी के साथ भी होती है। अब तुम बॉडी को डायरेक्ट पढ़ने बिठा दोगे उठते से ही, उसको ना अदर एक्टिविटीज़ में लगा दोगे, तो तुम चिड़चिड़े नहीं होगे तो क्या होगे। जो रात भर से तुम्हारी बॉडी स्टिफ हो जाती है सोने के चक्कर में, उसको तुम थोड़ा उठ के फ्लेक्सिबल तो बना, थोड़ा सा उसको गर्म तो करो बॉडी को, तभी तो वो जाके वर्क करेगी ना। ये डायरेक्ट उसको एक्टिविटी में लगा दोगे किसी भी, तो ये बहुत बकवास चीज़ है। आप उठ रहे हो तो आपको सबसे पहले नॉर्मल वॉक भी कर लोगे ना तो बड़ी चीज़ हो जाएगी वो। उठने से थोड़ा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ। और ये भी याद रखना कि उठने के बाद 1-2 घंटे बाद मोबाइल से दूर रहना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से दूर रहना, टीवी मोबाइल हर चीज़ से दूर रहना। न्यूज़पेपर पढ़ो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करो, ये सब चीज़ें करो, फिर अपने दिन की शुरुआत करो। ओके ब्रो, मैं तुम्हें 100% लिख कर देती हूँ। अगर तुम लोगों ने ये 2 सिंपल से टिप भी फॉलो कर ली ना, तो तुम्हारा दिन इतना अच्छा निकलेगा ना, क्योंकि सेम चीज़ मैं खुद भी फॉलो कर रही हूँ, तो यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। थर्ड पॉइंट आता है मेडिटेशन। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है? वो है अपनी खोपड़ी। अपना जो पूरा दिमाग है ना, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। हर छोटी छोटी बड़ी चीज़ है ना, अपने दिमाग में घुसती है सबसे पहले। सामने कोई मर गया होगा ना, अपने दिमाग के ऊपर है वो कैसे ले रहा है उस चीज़ को। मेंटली प्रिपेयर है, अच्छे से ले लेंगे चीज़ को। मेंटली प्रिपेयर नहीं है, 2 महीने के लिए डिप्रेशन हो सकता है, ट्रॉमा बैठ जाएगा अंदर, वो मर गया ऐसा वैसा, हाँ वो करेंगे अपन। बहुत बड़ा एग्ज़ाम निकालने जा रहे हो, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, एग्ज़ाम बेकार गया, फेल हो गया एग्ज़ाम में, ठीक है, मेंटली ट्रॉमा बैठ जाएगा। 1 साल तक सोचोगे कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, रोना गाना गाओगे, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर हो, क्या सोचोगे फिर? मैं मेंटली प्रिपेयर था, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने अपने दिमाग को समझाया कि हो गया, अब मैं कुछ और करूँगा, शायद मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, या फिर मुझे नहीं मन लग रहा है इस चीज़ में। समझाओगे अपने दिमाग को, कामनेस रहेगी तुम्हारे अंदर। और ये जो कामनेस की बात कर रही हूँ ना मैं इतनी, ये सब मेडिटेशन के चक्कर में ही आती है। मेडिटेशन की भाषा मेरे शब्दों में तो ये है कि हवा को महसूस करना, अपने थॉट्स को बंद करना, अपने जो कंटिन्यूस थॉट्स आते रहते हैं ना दिमाग में, उसको स्टॉप करवाना, हवा में इतना खो जाना। हवा बोल रही हूँ मैं, हवा मेरे हिसाब से तो मैं हवा को महसूस करती हूँ। बाकी शांति को महसूस भी कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ है ये भी। शांति या फिर हवा को महसूस करना, अपने थॉट्स को बंद करना अपने माइंड में, उसको मेडिटेशन कहती हूँ मैं तो। बाकी लोग अलग 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 डेफिनेशन निकालते हैं सब लोग। तो वर्कआउट के बाद अगर 5-10 मिनट भी आपने आदत बना ली कि आप मेडिटेट करोगे, तो आप दुनिया के बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। मेरे एक सर थे पहले सोशल साइंस के, वो मुझसे बोलते थे कि अगर आपने 2 मिनट तक अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लिया ना, तो आप पता नहीं क्या बन जाओगे। वो किसी किसी चीज़ लोगों का नाम लेते थे, जो बहुत बड़े बड़े नेता वेता रहते थे ना पहले, सुभाष चंद्र बोस, और पता नहीं लोगों का नाम लेते थे, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बोलते थे अगर आपने 10 सेकेंड भी कंट्रोल करा अपने थॉट्स को, थॉट्स नहीं आने दिए दिमाग में, तो आप ऐसे इंसान बन जाओगे। अगर आपने 1 मिनट कर लिया तो आप ऐसे इंसान बन जाओगे। तो मतलब छोटे छोटे इंसान का नाम लेते थे, फिर बड़े 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 का नाम लेने लगते थे। तो उनने बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी, और फिर मैं भी अपने थॉट्स को कंट्रोल करती थी, और मेरे माइंड में कामनेस आ गई। नहीं तो मेरे को पहले बहुत गंदा डिप्रेशन हुआ था, सच में तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि एक इतनी भोली भाली लड़की, इतनी जो भी मैं जैसी भी दिखती हूँ, ऐसी लड़की को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो भाई हुआ है, 2-3 साल का डिप्रेशन हुआ था मुझे। कैसे कंट्रोल करा है मुझे पता है ये। और मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी सी बड़ी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल। बाकी जो मैंने 3 सिंपल सी टिप बताई हैं, उनको फॉलो करना। आपको बहुत छोटी मोटी टिप लग रही होंगी कि यार ये तो बहुत बेसिक सी है ये वो, बट देखो ये सारी टिप्स ना बहुत लोगों ने ऑलरेडी बता रखी हैं पहले, बट सबका बताने का नज़रिया अलग अलग है, और मेरा नज़रिया अलग है, ठीक है। इसलिए तुम लोग फॉलो करना जिसका भी तुम्हें ठीक लगे, बट तुम फॉलो करना, समझ रहे हो। किसी की भी टिप फॉलो कर लो, उससे तुम्हारा भला हो रहा है तो भाई बढ़िया बात है। मैं नहीं बोल रही तुम मेरी वीडियो देख के ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाओ, तुम किसी की भी वीडियो देख के खुद की लाइफ में एक्शन ले रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बस तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और मेरी वीडियो से इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपको जो टिप्स बताई हैं वो मैंने खुद फॉलो करके रखी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत खच्चर खच्चर इंसान थी पहले, मेरे में भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो
ये जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें करी हैं ना, इससे ही आया है। और ये छोटी चीज़ें बहुत बड़ी रहती हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ, छोटी चीज़ बहुत बड़ी रहती हैं, इसलिए इससे कम मत समझा करो। ये ठीक है, क्योंकि यही बहुत बड़ा चेंज ला के देगी आपको। ओके।